ओके, सही है, कंसंट्रेट करो सारे। आप नैव बार बनानी थी जिसमें कुछ आइटम्स इधर होंगे और सिर्फ एक बटन उधर होगा। फैंसी वाले, अगर एंगल कटेगा उसमें जो नॉर्मल वेबसाइट का बैक बार होता है उसके ऊपर बटन का होता है। वो तो सही है, वो बने बनाए मिल जाएंगे, वो आप यूज करोगे फिर। वो तो मैं बोलता हूँ लेकिन सर हाँ, फिर बनाने आना चाहिए ना कि बने बनाए एक बार में एंगल यूज करें या बटन दोनों यूज करूँ। अच्छा ठीक है, हम बॉयलर प्लेट रेडी कर लेते हैं। रेडी है, प्लस, सही है। और वो आगे होता है अब सही है, अब सही है। नैव बार, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लगा लिया लिंक, डॉट स्लैश स्टाइल डॉट सी एस, और टाइप टेक्स्ट स्लैश सी एस, ठीक है। आइकन, जब कोई आइकन चलाओगे दूसरी वेबसाइट के तो आइकन लिखोगे। तुम्हें जब ये चेंज करना होगा ना, 1 मिनट सब्र करो। मैंने H1 लिखा, हेलो, कॉपी, टीवी, ये देख रहे हो, ये चेंज करना होगा तो आप लगाओगे आइकन, टेक्स्ट स्लैश आइकन। वो अबे भाई, हर चीज तुम खुद तो थोड़ा देखो, इधर उधर से आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हो गई ना, 2 से 3 क्लास। ठीक है, हम नेविगेशन बार बनाते हैं यूजिंग फ्लेक्स। ठीक है, एक डिव बनाया, उसको मैंने क्लास दे दी कंटेनर, CONTAIN, कंटेनर। ठीक है, और सब जैसे कि मैंने बताया था, हमें सबसे पहले HTML रेडी करनी है। ठीक है, जब भी कोई असाइनमेंट बनाएंगे तो हमें सबसे पहले, यस, स्ट्रक्चर सबसे पहले रेडी करेंगे। अच्छा, मैंने इसके अंदर रखने हैं 2 चाइल्ड, एक UL ले लिया, उसके अंदर li डॉट nav डैश ICONS मल्टीप्लाई 4, सही है। ये क्या करेगा, क्या करेगा, li को, और नहीं, li से तो मल्टीप्लाई 4 से तो 4 आ जाएंगे, जो डॉट नेव आइकन है ना, सबको क्लास नेम भी लग के आ जाएगी इसी नेम की। ठीक है, मैंने टैब दबाया, हो गए, सही है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा होम, सारे स्मॉल में लिख रहा हूँ, होम ABOUT, अबाउट, कॉन्टैक्ट, और अदर OTH, सही है। और इसको मैंने क्लास नेम दे दी लिस्ट कंटेनर, TAIN, ठीक है। और एक दूसरा चाइल्ड हमने इसको दिया, वो है बटन, बटन LOGOUT, सेव। लॉगिन कैसे होगा? लॉग आउट तो कर दिया आपने, इन तो भी होना पड़ेगा बाहर निकल के। लॉगिन कर देते हैं, चलो, ठीक है। राइट नाउ ये नैव बार है हमारा, सही है। कंटेनर को कॉपी किया, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, और डॉट कंटेनर, राइट, सेव, ठीक।
अच्छा, जितने भी बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है उसको फॉन्ट फैमिली और कलर दे देते हैं। फॉन्ट फैमिली मैंने लिख दी सैंस सेरिफ, और कलर मैंने रख दिया ब्लू। सेव। ठीक। ओके। सबसे पहले ये जो मेरे पास कंटेनर है, इसके चिल्ड्रन कितने हैं? दो चिल्ड्रन। कौन कौन से? एक नैब बार नहीं, अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो चिल्ड्रन कहलाएंगे। यस, एक दूसरा बटन, बिल्कुल सही। आपने सिर्फ वो देखने हैं जो ऐसे हैं, एक ये और दूसरा ये। क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, मैं आया किसमें, कंटेनर में। सबसे पहले मुझे क्योंकि मुझे चाहिए डायरेक्शन रॉ में। सही है, डायरेक्शन रॉ में चाहिए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स अगर हम करेंगे तो बाय डिफॉल्ट रॉ पे चला जाएगा, लेकिन हम फिर भी कर लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। सेव किया, चला गया। ठीक है। ओके। अब उसके बाद मैंने किया चला गया, वो सही है। उसके बाद मैंने किया, एक काम करता हूँ, ये जो बटन है ना इसको एक डिव में रख लेता हूँ, एक्स। ठीक है, बटन का भी एक कंटेनर है। सही है। क्लास बीटीएन कंटेनर, टीआई जी। अगर पैराग्राफ को डिफरेंट तो भी चलेगा। स्पान को सिर्फ छोटी मोटी चेंजेस के लिए यूज करो। जैसे कि आपको यहाँ का टेक्स्ट चेंज करना है तो उसके लिए स्पान लगा दिया, उसको बोल्ड करना है, आई करना है, उसके लिए लगा दिया। कंटेनर तो उसको कभी भी नहीं बनाना भाई। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, लिस्ट कंटेनर और बटन कंटेनर को जरा एक एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, क्योंकि मुझे उससे थोड़ा काम है। लिस्ट कंटेनर बैकग्राउंड कलर से जब खेलना आ जाएगा ना, तो इसका ये मकसद है कि मुझे बता क्या करें। ऐसे ही सी बटन कंटेनर, और इसको मैंने दे दिया ग्रीन। सही है। सेव करते हैं, आगे जाते हैं। ठीक है। येलो और ग्रीन। क्लियर है। अच्छा, और अगर मुझे ये जो लिस्ट रॉ में आई हुई है, बाय डिफॉल्ट रॉ में आई हुई है डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से, अगर वापस मुझे कॉलम में चाहिए तो क्या लिखेंगे? फ्लेक्स डायरेक्शन। आगे सही है, लेकिन हमें चाहिए रॉ में ही, तो रॉ दे दिया। ठीक है। ओके। अच्छा, मुझे सेम वेट चाहिए। फ्लेक्स रो 1, सेम प्रॉपर्टी अप्लाइज टू दिस कंटेनर एज वेल। फ्लेक्स ग्रो जब आप अपने एलिमेंट को दोगे तो सेम विड्थ अप्लाइड हो जाएगी जितने भी एलिमेंट हैं उन पर। ठीक है, आपको विड्थ डिफाइन करने की नीड नहीं है। सही है। ये इससे बाद में खेलेंगे, बटन को पहले इधर कर देते हैं। ठीक है, बटन को पहले सेट कर देते हैं। मैं आया बटन कंटेनर पर, मैंने इसको बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसको रख देता हूं ऊपर। सही है। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं चाहिए। जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड, उस तरफ चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सेव किया, बिल्कुल उस तरफ चला गया। फ्लेक्स स्टार्ट यहाँ, सेंटर और फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स स्टार्ट 1 2 3, अलाइन 1 2 3। सर लेकिन हमने उस क्लास में तो आपने वो बोला ना, फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन अराउंड। देखो मैं बता रहा हूँ,
जस्टिफाई कंटेंट आपके आइटम्स की जो अलाइनमेंट करता है वो हॉरिजॉन्टली करता है, और अलाइन आइटम्स जो करता है वो वर्टिकली करता है। फ्लेक्स स्टार्ट मतलब यहाँ, सेंटर और एंड नीचे। जस्टिफाई कंटेंट इस तरफ, सेंटर इधर, एंड इस तरफ। आपका बटन एंड पे चला गया। क्या क्यों कर गए? वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं वो। तो मैं, मुझे अभी यहाँ से थोड़ा सा देना है तो मैं पैडिंग दूंगा। हाँ डायरेक्ट जस्टिफाई कंटेंट देके वो कर लेती है, स्पेस अराउंड दिया जाता या कोई भी आ जाता। मतलब बताने का मकसद ये है, हर काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये भी है वो भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पैडिंग वो उसके हिसाब से पैडिंग दे देता। अगर जो आप कह रहे हो ना, वो जब आप लिस्ट के साथ खेलोगे तो वो मसला करेगी। लिस्ट अभी जो ये कंटेनर है ना, ये इसके अंदर तंग करेगा और ना ये इसके बाहर तंग करेगा, ये मसला करेगा आपकी वाली जो बात है। ठीक है, बटन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मैंने बटन को कुछ किया हुआ है? नहीं किया हुआ। बटन फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और पैडिंग 10 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर वाइट और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड डार्क ब्लू। बटन तैयार है? बटन तैयार है? सही है, थोड़ा सा इधर जाइए। सही है, तो मैं क्या करूंगा, बटन कंटेनर जो है उसको मैंने बोला थोड़ी सी पैडिंग राइट, पैडिंग राइट 10 पिक्सल। बटन तैयार है। मार्जिन से नहीं करा, मार्जिन से क्यों करेंगे, मुझे स्पेस आउटसाइड तो चाहिए ही नहीं, मैंने डायरेक्ट डिव को दे दिया ना। ठीक है, बटन हमारा यहाँ पे चला गया। अब अब हमारा काम किससे, इससे। अब लिस्ट को छेड़ते हैं। एक काम करते हैं, इसको टॉप बॉटम 5 पिक्सल और 15 पिक्सल ऐसे कर देते हैं। सेव। अब सही है। ये बटन का कलर भी नहीं होता है। हाँ, मैंने तुम्हारे सामने चेंज ही तो करा है। बैकग्राउंड का कलर व्हाइट करा है मैंने। देखो ना मैंने क्या करा है, बैकग्राउंड कलर व्हाइट करा हुआ है, अगर मैं गोल्ड कर दूं तो गोल्ड हो जाएगा। सही है, सेव। ओके, व्हाइट। ठीक है, आ जाते हैं जल्दी से लिस्ट पर। लिस्ट कंटेनर, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन। लिस्ट कंटेनर सी, एक मिनट, इनलाइन डैश नॉट। ठीक है, क्यों नहीं वर्क कर रहे? वो एल आई पे अप्लाई करना था। सही है, एल आई, बल्कि एल आई नहीं, नैव आइकन सी जी। वो भी सही है, वो भी सही है। जब आप
बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे ना, वो इतनी सारी क्लास नेम चल रही होंगी कि आपको वो करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे होगे ना, वहाँ क्लासें इतनी लगी हुई होंगी यूआई में कि आप क्लासों से ही खेलते रहोगे, जो आप कह रहे हो उसका टाइम नहीं मिलेगा। वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा टैग, जिनकी क्लासें भी सेम होती हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको किया डिस्प्ले इनलाइन। सही है। ठीक है सर, इसको इस तरफ जाना है और वहाँ कोने में हाइड करना भाई इनको इसी तरफ रखना है। है। उल्टा पड़ता है। अच्छा तो आइकन भी चाहिए। आइकन ले आएंगे, वो कोई मसला थोड़ी है। आइकन भी ले आएंगे। पहले लिस्ट को थोड़ा सही तो कर लें। अच्छा, मुझे चाहिए फॉन्ट साइज 18 पिक्सल, और हर किसी के बीच में थोड़ी सी पैडिंग चाहिए। पैडिंग 5 पिक्सल। ठीक है। जैसे जैसे काम कर रहा हूँ येलो वाली लाइन आगे बढ़ती है। कोई मसला नहीं है। आपका मेन कंटेंट इधर रहना चाहिए, आखिरी कंटेंट इधर रहना चाहिए। बाकी कंटेनर से आपको इश्यू नहीं होना चाहिए। आपका अपने काम का वो देखो ना खाली। एंड में कलर सेम करना हम्म। है। एंड में कलर सेम हो जाएगा। एंड में कलर हटा देंगे, सेम नहीं करेंगे। मेन कंटेनर का जो नेव बार का कलर है बस वो रहने देना है। बाकी सबको छोड़ो, इश्यू नहीं है। ठीक है। अच्छा, हाँ, बनने तो दो, अभी अभी बना ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आए लिस्ट कंटेनर डिस्प्ले, या चलो एक काम करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। मैं उसके लिए नहीं कर रहा ना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, खुद ही हट जाते। अलाइन आइटम्स सेंटर। सेंटर में आ गए। इस तरफ हॉरिजॉन्टल और इस तरफ। और उसके बाद मैंने इसको दिया टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज। इसको बंद किया, इसको बंद किया। नहीं, इसको नहीं। वो ग्रीन और टीचर ग्रीन। ये करना था। थोड़ा सा स्पेस देते हैं चारों तरफ से। ये तो करना आसान था, वो मैं कर लेता हूँ उसमें, लेकिन मैं उसके सबने अंदर करना है, सबने करना है, खाली अकेले ने नहीं करना ना। मैं क्या करना चाह रहा था, उसके लोगो है, लोगो के वो भी बाद अभी लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। आपका वो होम टैक्स है, फिर आपका लॉग आउट है ना, ये जो आपने लगाया वो सही लगा। इसके पहले लोगो है, फिर होम अबाउट बस ये। पहले लोगो आए फिर होम अबाउट वगैरह, लोगो लगा लेते हैं। सही है। ऐसे नए बार सही है। ये बनाना था। अब समझ आया। कौन फैमिली चेंज करके दिखाएं। जॉर्जिया। लिस्ट कंटेनर को दे रहा हूँ। कंटेनर पे फॉन्ट फैमिली कभी भी वर्क नहीं करेगी। सही है। उसको नजर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा। बस खुश हो गए। अब सही है। अच्छा, क्या उठाना है, एक वो लोगो उठाना है। आ, ऐसे नाम ही करते हैं। वो चैट वाला आइकन उठा लूं। सर सिर्फ वो मैं जो कर रहा था वो मैंने सिर्फ हो नहीं रहा था। समझ गया सर आप। अच्छा, देखते हैं चैट आइकन हमारा किधर है। ये रहा। कॉपी करा इसको, और क्लास 6 इमेजेस, और इसके अंदर आइए रहा। हाँ, और कैसे लगेगा। आपने कोई आइकन दूसरा यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। भाई खुद भी करके लाओ, ताकि फंसो तो बताऊं मैं। खुद भी करके लाना होता है।
नहीं निकाला आगे बोला अच्छा। और फिर जाएंगे तो अकाउंट का पेज आ जाएगा, फिर जाएंगे तो होम का पेज आ क्यों आ जाएगा, अभी तो नहीं आएगा। जाएगा। अभी नहीं आएगा, जब हम एंटर का टैग लगाएंगे तो आ जाएगा। हाँ, लेकिन जब हम अलग अलग पेज में अलग अलग चीजें अप्लाई करनी है ना, तो कौन सी फाइल में करेंगे सीएसएस अलग अलग फाइल बनाओ। एक ही मतलब एक ही साथ अलग अलग फाइल बनेगी। हाँ, तो अलग अलग HTML की फाइल बन रही है ना, हाँ, तो अलग अलग CSS की भी बना लो और अलग अलग लिंक करा लो। यानी अलग हर पेज की अलग चीज। हाँ, कोई इशू नहीं है। उसमें अगर मतलब इस वाले पेज में जो क्लासेस हैं, तो वही वाली क्लास अगर हम दूसरे पेज में देखेंगे तो दोनों में मत नहीं करेगी, एक भी करेगी। भाई देखो, पहली बात तो ये आपको देनी ही अलग है, ओवरराइट हो सकती है। दूसरी बात ये है कि जिस पेज पे जो CSS का लिंक लगा हुआ ना, सिर्फ वो वाली वर्क करेगी, कोई दूसरी वर्क नहीं करेगी। अगर दूसरे वाले पेज पे जाएंगे तो उसका अलग चीज जी जी, सही है। अच्छा, आ जाते हैं, लोगो लगाना है कहाँ पे, होम पे। यहाँ पर आया मैं, LI एक और नैव आइकन्स लगा लिया। IMG टाइटल, रूट डायरेक्टरी डॉट स्लैश इमेजेस चैट आइकन डॉट। क्या सी, चैट आइकन यहाँ भी है, चैट आइकन यहाँ भी है, और क्लास नेम दे दिए लोगो। ठीक है, सेव कॉपी, लोगो में आए सबसे लास्ट में, डॉट लोगो, लास्ट से, ये सही है। और इसको दिया हमने हाइट 20 पिक्सल, विड्थ 20 पिक्सल, सही है। कर्सर पॉइंटर, सेव किया। ये सर्वर पॉइंट क्या चीज है? कर्सर पॉइंटर भी बता देता हूँ। पॉइंट करोगे तो काम हो जाएगा। 30, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कर्सर का आइकन ले जाता है। देखो, अभी इसको एरो लेके जा रहा हूँ तो ये इस तरह आ रहा है, इस तरह आ रहा है। उस पे लेके जाऊंगा ना तो यूं दिखाएगा, यूं लेके जाते हैं, दिखा रहा है। हाँ तो सर यही तो मैं बोल रहा था, वो नाम भाई तुमने बताया नहीं था ये। क्या कर रहे हो? उसको ऐसे बनाएगा। लोगो लग गया आपका, खत्म। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अगर ये इमेजेस वाला लोगो ना करना, वर्डिंग वाला ना, जितने मर्जी लोगो लगाओगे वर्क करेगा। थोड़ा सा और यहाँ से स्पेस दे लेते हैं। नैव आइकन्स कहाँ पर है, हाँ, पैडिंग 5 पिक्सल और 10 पिक्सल, सही है। नैव बार तैयार है, किसी को कोई इशू तो नहीं है, आगे बढ़े। सर she have a question. शी हैज अ क्वेश्चन, कहाँ से पढ़ आस्क प्लीज। वो सर टाइटल मत करिए, टाइटल मत। वो जैसे ये बात, हाँ ये ऊपर ये वाला जो जिसमें टाइटल वो टाइटल में जो लोगो है डाकिया, टैब में सर, टैब नाम बोला है ना, ये ऊपर से देखो ये अबे भाई, ये मैंने बताया तो था, इसके लिए आपको लिंक लगाना पड़ेगा दूसरा। आपने बताया था करके नहीं बताया। करके भी बता देता, मसला नहीं है।
अच्छा, लिंक माइनस स्लैश डॉट स्लैश इमेजेस चैट आइकन डॉट पी। सही है। इधर शायद आएगा आइकन। पहले इतना चला के देखते हैं। आ गया। बस ये करना था। आपने रिलेशन स्टाइल शीट, ये जो रिलेशन है ना, ये आपको लाजमी बताने की करना क्या चाह रहे हो। अगर आप उसको बताओगे स्टाइल शीट तो वो पढ़ेगा आपका टेक्स्ट, और उसको बता दोगे आइकन तो वो कर देगा वो। आया तो नहीं। क्यों नहीं आया? ये क्या है भाई? हाँ, इनकी इनकी स्क्रीन, इनकी पैडिंग 0 में है। आगे बढ़े। चले नहीं, यूट्यूब वाले भेजते हैं। जो थ्री ऑप्शन वाला लेफ्ट पे आ रहा है ना, तो ये रिस्पॉन्सिव है। ये कैसे आता है यार? ये बनाना तस्वीर उठा लो इसकी। मेनू ये उठा लेते हैं भाई। 3 लकीर मेनू, 3 लकीर मेनू आइकन पीएनजी। ये रहा, इसको उठा के लगा दो बस। तो पिक्चर आएगी ना। तो वो चीजें ढूंढो ना, गूगल आइकन, गूगल फॉन्ट, ये इस्तेमाल करो। हम एक चीज इस्तेमाल करते हैं, बाकी आप घर जाके इस्तेमाल करना। इशू आए तो मेरे से आगे पूछ लेना। नहीं सर, रास्ता है। काम क्यों नहीं करेगा यार? वो जो काम करेगा वो जावास्क्रिप्ट से करेगा। अच्छा, खुलने का बात कर रहे हो? वो तो अभी पढ़ा ही नहीं है यार। वो पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे। आगे बढ़े। एक नई चीज है, उसको देख लो। अभी मैं आया गूगल फॉन्ट। मुझे कोई एक्सटर्नल फॉन्ट चाहिए, वो मैं कैसे चला सकता हूँ वो देख रहे हैं। जैसे कि आपको जब कोई क्लाइंट वर्क मिलेगा या कोई ऑफिस का वर्क मिलेगा जिसमें फॉन्ट वो आपको अपने हिसाब से देंगे, कि अगर या तो वो फॉन्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे फॉन्ट फैमिली, तो फिर वो आपको लिंक देंगे। ठीक है। लिंक भी नहीं देंगे तो आपको नाम देंगे, वो आपको ढूंढ के कहीं ना कहीं से निकाल लेना है। मैं यहाँ पर आया। ये आपको बहुत सारे दिखते रहेंगे, सारे के सारे चलेंगे। सर ये वाला अच्छा है। ये वाला अच्छा है सर। उर्दू वाला नहीं नहीं, उसके बराबर वाला, उसके बराबर। उसके बराबर वाला तो समझ में ही नहीं आएगा, कोरिया वोरिया का होगा कोई यार। ये वाला चलाएं। सर ये वाला भी अच्छा है, ये वाला बस समझ में ही नहीं आएगा क्या चलाएं वो। सही है, ये वाला चला लेते हैं। ठीक है। फास्ट हैंड, बल्कि नहीं, ये दूसरा उठा लिया मैंने भाई। उठा लो कोई दूसरा, इसको ही उठा लो। सही है, ये वाला सही है। डाउनलोड फैमिली का बटन आ रहा है मेरे पास, उस पर क्लिक कर दिया। उसने आपकी एक जिप फोल्डर आपके फोल्डर में क्रिएट करके दे दिया। ठीक है। कट। और आ जाते हैं कहाँ पर, अपने फोल्डर पे। डाउनलोड, डाउनलोड्स, ये गिफ आ गया। ये सबको आता है। हाँ ये तो आता है, ये तो आता है, उसके वाली बात है। फोल्डर को मैंने जो है अनजिप करा है। ठीक है। और उसके बाद, हाँ, अबे क्या किया, कुछ भी नहीं करा। अनजिप करना नहीं आता, फोल्डर को अनजिप करना नहीं आता। आज तक कभी खोला नहीं फोल्डर। अच्छा, देखो, ये आपने जो एक फोल्डर ये उठाया है ना, ये वाला फोल्डर यहाँ से डाउनलोड हुआ है गूगल से। ठीक है।
यहां पर आपको जाकर देखना है, जो भी txt को हटा के कोई भी दूसरी फाइल होगी वो आपने उठा लेनी है। उठानी नहीं है, मतलब वो आपका काम है। अगर आप इसको खोल, अगर ये जो txt फाइल है इसको अगर आप खोल के देखो तो बोल रहा है भाई कि ये आपके सारे फॉन्ट की जो आपने डाउनलोड करा है उसकी सारी डिटेल है, सही है। और अगर आप इसको खोलते हो तो वो आपको बता रहा है भाई ये वाला फॉन्ट है जो आपने डाउनलोड करा है, अब ये वाला चलेगा। हम ये वाला किस तरह चलाएंगे, कोई भी एक्सटर्नल फॉन्ट डाउनलोड करके किस तरह चलाएंगे वो हम चला कर देखते हैं। हमने इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड कर लिया है, और अपने फोल्डर में आपको रूट डायरेक्टरी पे उसको रख देना है, ठीक है। आया मैं, ये काम करना है आपको। स्टार अगर आपने यूज किया हुआ है तो उसके नीचे, वरना सबसे ऊपर, ठीक है। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा एट फॉन्ट फेस, सही है। और जी, @ फॉन्ट फेस, इसके अंदर आपके पास होंगी दो प्रॉपर्टीज, एक फॉन्ट फैमिली जो आपके फॉन्ट की होती है, और एक होता है आपका SRC। मैं खुद ही लिख के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। फॉन्ट फैमिली मैंने इसका नाम जो देना है वो अपने हिसाब से देने हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया कस्टम डैश फॉन्ट। इशू क्यों कर रहा है, इस वजह से, सही है। अब वो बोल रहा है कि फॉन्ट फेस रूल मस्ट डिफाइन SRC एंड फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टीज। फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ये जो है अब मेरी जो फॉन्ट फैमिली, जब मैं अगर कस्टम फॉन्ट लिखूंगा तो वो वाला उठाएगा जो मैंने लिखा है, लेकिन अभी मैंने उसका पार्ट डिफाइन नहीं करा है। मैंने लिखा SRC, और उसने मेरे से आगे से पूछ लिया URL। URL में आप वो बताओगे जहां आपका फॉन्ट रखा हुआ है, // ग्रिफी ग्रिफी .ttf। क्लियर है। मैं जाता हूं, सेव किया। अभी तक तो किसी चीज पे वर्क नहीं कर रहा, एक नया H1 बना लेते हैं, उस पर लगा लेते हैं H1 CUSTOM FONT। कस्टम फॉन्ट आ रहा है, सही है। H1 पे गए, फॉन्ट फैमिली, सी, तो सब पे भी हो जाएगा। मेन चीज है आपने एक दूसरा फॉन्ट, वो भी चल जाएगा, कवर कर लेगा ना सब पूरी बात। वो कर लेते हैं भाई, और बोलो, वो कर लेते हैं। हो। तो फिर ऐसा करते हैं, ऐड फॉन्ट फेस को उठा के इसके भी ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट की भी चीज है, ये आपको सबसे ऊपर रखनी है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो आप कहीं से इंपोर्ट कर रहे होगे, जैसे ये SRC कहीं से आ रहा है ना, तो ये आपने इंपोर्ट किया हुआ है, ये सबसे ऊपर रहेगा। सेव किया, सारे हो गए। बटन भी हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया। जो नेबर बनाई है, ये पोजीशन में 50 होगी। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। जब फिक्स करते हैं इसके बाद जो पीछे टेक्स्ट होता है वो भी छुप जाता है। हाँ, तो उसको कैसे सही करेंगे? उसको सेट करो आप, जो आपका जो कंटेनर है उसकी पैडिंग से, उसकी मार्जिन से। आपने नेव बार को जरूर कोई ना कोई हेडिंग या वो तो दोगे ना, तो जितनी हाइट वगैरह तो दोगे, जितनी दोगे उतनी पैडिंग टॉप कर दो या मार्जिन टॉप कर दो, काम हो जाएगा सारा। मतलब नेव बार का और नीचे जो काम होगा उसका दूसरा अलग कंटेनर। दो अलग कंटेनर बने, नेव बार बिल्कुल एक अलग कंटेनर है, उसके नीचे वाला अलग कंटेनर है, एक मेन कंटेनर है, सही है। और जो नेव बार के नीचे होगा, आपने उसको पैडिंग टॉप उतनी दे देनी है जितने आपकी नेव बार की हाइट है, वो उतना नीचे आ जाएगा। हाँ,
दोनों के नेम बार तो सेम होगी। सही है। तो दोनों पेज के अलग अलग CSV फाइल में अलग अलग नेम बार बनी पड़ेगी। अगर नहीं नहीं, एक जो बन गई वो बन गई, ये फाइल तो नहीं है ना। अगर दूसरे पेज पे गए तो उसका यहाँ पे कोई चेंजेस होंगी ना, तो वो उस पे अप्लाई होगी सिर्फ, नेम बार वही रहेगी, नए बार वही रहेगी, जो फर्स्ट थी वही। जो फर्स्ट थी वो वही रहेगी, क्योंकि उसका फाइल उसका काम तो एक पहली फाइल में हुआ है ना, दूसरे फाइल में जाओगे उसका कंटेंट आपका दूसरा होगा, सिर्फ उस पे अप्लाई होगा। क्लियर है? सबको क्लियर है? आगे बढ़े। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिस्पॉन्सिव, वो अब देखेंगे, और वो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद लास्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में। हाँ, वो तो एक अलग चीज है ना, वो फिर उससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे सब कुछ। हाँ हाँ, हो रही है। अभी रिस्पॉन्सिव शुरू नहीं करें ना सब, पहले ये जो आपने इतना कराया है, आपकी मेहनत से पानी ना जाए, इसको एक एक प्रोजेक्ट है तो अगली क्लास में करें, वरना मीडिया व्यू सब है ना खिचड़ी बन जाएगी सर, फिर आपको प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा। अभी क्या टास्क दूं मैं फिर? अभी नहीं, क्लास के बाद, यानी आप घर के लिए कह रहे हैं। हाँ, घर के लिए टास्क, घर के लिए दें, वरना ये इनको समझ नहीं आएगा, ये वापस वही टॉपिक तो अगली क्लास में देखेंगे, आपका महीना दिख जाएगा। सर अच्छा है इतना। अभी क्या करें फिर? अभी तो हो गई क्लास। तो पढ़ा है लेकिन यार सर आप पढ़ाएं, इश्यू होगा तो देख लेंगे, इश्यू होगा तो देख लेंगे। अपडेट करना है। मैं घुमा दूंगा क्या? कहीं नहीं लेके जाऊंगा। ठीक है, नई फाइल बना लेते हैं। नया फोल्डर है, उसका नाम है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, RESPON -TSIG। ठीक है, कोड खोल लिया इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है तो इसको गौर से देखना। हाँ भाई, आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद इसका टास्क करना है तो इसको गौर से देखना। हम्म index.html थोड़ा सा फास्ट काम करूंगा तो। क्या नहीं कर रही? प्लस सही है। थोड़ा और ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने रिस्पॉन्सिव डिजाइन, DESIG। ओके, कंटेनर div डॉट कंटेनर। क्लियर है? सही है। इसके अंदर मुझे वो 3 कंटेनर चाहिए, div डॉट सब डैश कंटेनर। सही है, मल्टीप्लाई 3। सही है, 1 2 3, बस HTML का काम हो गया हमारा, बस यही। रिस्पॉन्सिव डिजाइन 1 2 3 आ गए। सब कंटेनर 1 2 3, सी सेव और कंटेनर। CSS की फाइल नहीं बनाई है, लिंक /, style .css, टाइप टेक्स्ट /CSS, क्रिएट फाइल। सही है, मार्जिन 0, पैडिंग 0। सेव, आ जाओ इधर, कंटेनर सी
और सब कंटेनर 1 सी बैकग्राउंड कलर रेड ग्रीन ब्लू। और एक ब्लू। ये 3 सब कंटेनर हो गए। 2 3 और कंटेनर को हमने अभी कुछ नहीं दिया। सही है। मुझे करने हैं रॉ में। क्या करेंगे? कोई और नहीं, वही बताएगा। 10 दफा पढ़ चुके हो। डिस्प्ले फ्लेक्स बाय डिफॉल्ट रॉ में कर देता है। सही है। ओके। सेम बिट चाहिए तो सेम बिट चाहिए तो अब हाँ ठीक है, जो चाइल्ड हैं उनको आप दे दोगे हर किसी को फ्लेक्स ग्रो 1। ठीक है, क्योंकि सेम बिट के चाहिए। कॉपी कॉपी ठीक। पैडिंग 10 पिक्सल। ऐसा करते हैं, कुछ कंटेंट लिख कर आ जाते हैं वहां पर, लोरेम इप्सम वाला। एक्स और शिफ्ट एफ और शिफ्ट। सही है। क्या इसमें नजर नहीं आ रहा? चलो इसको नजर के लिए कुछ कर लेते हैं, वाइट कर देते हैं, कलर वाइट। और क्या हुक्म है? सही है। रेड और ब्लैक तो दिख रहा है ना? रेड ये रहा भाई। नहीं नहीं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अबे क्या आ रहा है यहाँ पर? क्या चल रही है स्क्रीन भाई? अब दिख रही? अब दिख रहा है? सही है। सही है। ठीक है। अच्छा, देखो एक और चीज याद रखना। F12 मैंने दबाया। रिस्पॉन्सिव डिजाइन चेक करने के लिए आपके पास होता है, या तो आपने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट, एक हो गया ये। ठीक है। और उसके बाद अगर शॉर्ट की चाहिए तो उसके लिए आपके पास है F12 का बटन। F12 का बटन दबाया तो ये आ गया। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये एरो के बाद वाला जो मोबाइल नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। मेन चीज आपकी ये स्क्रीन है। ठीक है, इसको आप चेक करोगे, यहां से पकड़ा और उसको ड्रैग किया यूं यूं, ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है। ठीक है, जैसे ये खराब नहीं हो रहा ना? हो गया हो गया, आखिर में हो गया। गूगल वालों का मसला ही है। गूगल वालों ने सर वो आपने वो जो बैकग्राउंड लगाया ना उसका मसला नहीं है, यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो है आप जब हाई लेवल पे रिस्पॉन्सिव चेक करोगे तो यहाँ पर आए, अपनी मर्जी का फोन ले लो, उस पर चेक कर लो। पिक्सल जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो 3 होती हैं, एक पिक्सल 5, एक सरफेस डुओ, और एक है आपके पास आईफोन कोई भी। ठीक है, पिक्सल 5 पे क्लिक करें तो इस तरह आएगा। ठीक है। और सरफेस डुओ ये आपका आईपैड का साइज है, और ये आपका
आईफोन का साइज है। ठीक है, हम राइट नाउ मेन रिस्पॉन्सिव पे रहते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसको बंद कर दिया, इधर आते हैं। F12 रिस्पॉन्सिव, ये खराब नहीं होगा बिल्कुल भी, मैं रिस्पॉन्सिव करता हूँ। पहले थोड़ी सी यहाँ से इसको पैडिंग बढ़ा देते हैं, किसकी, हर किसी की 15 पिक्सल कर देते हैं। 15 15 ठीक है, नहीं खराब होगा ये, पक्का काम हुआ होगा। लेकिन देखो इस तरह बुरा भी लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि एक लिमिट पे आके जो है ना, ये जो अभी अगर मैं इधर जाऊं, कंटेनर किधर है, कंटेनर ये, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया ना, उसी हिसाब से करेगा, भी करेगा, सबर तो करो तुम। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करूं तो सही है, लेकिन मुझे रॉ चाहिए, रॉ। ठीक है, अब अगर इस पर आऊं, किस पे, रिस्पॉन्सिव पे, एक साइज के बाद आके वो कॉलम हो जाए, ये कैसे करेंगे ये देखते हैं, एक मिनट। श्योर है। आओ इधर देखो, मीडिया क्यूरी का आपको कोड लिखना होगा ऑलवेज सबसे लास्ट में। मीडिया क्यूरी का जो रिस्पॉन्सिव का जो कोड होगा, वो आपका मीडिया क्यूरी का कोड कहलाएगा। वो आपको लिखना होगा अपनी एप्लीकेशन के सबसे लास्ट में, लास्ट में। अगर वो बीच में आ गया तो भी मसला नहीं है, लेकिन लास्ट में लिखो तो अच्छा है, क्योंकि वो लास्ट प्रॉपर्टी पकड़ता है। कोई इशू नहीं है। ठीक है, उस, अच्छा क्या यूज करेंगे उसके लिए, आपने तो यूज किया था ना, बताना जरा। मीडिया क्वेरी के लिए क्या यूज करेंगे, मीडिया, मीडिया स्क्रीन, जी, मीडिया स्क्रीन। ठीक है, ये जो मीडिया है ये आपकी मीडिया क्यूरी है। स्क्रीन स्टैंड फॉर आपकी जो स्क्रीन है। आगे वो नंबर तो भी आएगा, कौन सा नंबर, कोई नंबर नहीं आएगा, तो वो हम देते हैं अभी। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया एंड, एंड का मतलब और, सही है। और के बाद मैंने दे दिया ये। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या करना है। मैंने लिखा मीडिया क्वेरी में जब आप विड्थ बताओगे तो उसके लिए इनके पास है मैक्स विड्थ, मैक्स डैश WIDTH इज इक्वल टू 800 पिक्सल। ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। इसको जरा गौर से समझो। ये मैंने क्या करा है, एट मीडिया स्टैंड फॉर मीडिया, स्क्रीन स्टैंड फॉर जो आपकी स्क्रीन है उसकी स्क्रीन। ठीक है, अच्छा उसके बाद एंड मतलब इसके बाद आप अपनी कोई कस्टम स्टाइल बता रहे हो कि भाई इस साइज पे ये होना चाहिए। मैंने बल्कि ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, मैंने बोला 800 पिक्सल जब हो जाए तो आपने ये करना है, क्या करना है, ब्रैकेट पे मैंने बताया, कंटेनर पे जाते हैं, इस कंटेनर को पूरा कॉपी किया, इसके अंदर रखा, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है उसकी नीड नहीं है। मैंने बोला 800 पिक्सल जब हो तो आप इसको कर देना कॉलम, सेव चला कर देखो क्या, कंटेनर मतलब जिस एलिमेंट पे आपने रिस्पॉन्सिवनेस अप्लाई करनी है वो आपको बताना होगा ना अंदर। ठीक है, अब उसके पहले इसको चला कर देख लेते हैं, रिफ्रेश, हो गया।
हो गया भाई, ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है बस। अच्छा, अब मैंने बोला कि एक और चीज को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक बार H2 ले लेता हूँ, इसके कलर पे भी अप्लाई करके देखते हैं। रिस्पॉन्सिव डिजाइन, सेव, और बाय डिफॉल्ट ये जो है जिस कलर में है उसी में रहना है। ठीक है, मैंने बोला कि जब 800 पिक्सल पर आए तो आप इसको कर दो, किसको, H2 को। H2 है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और कलर इसका कर दो रेड। ठीक है, जबरदस्त। और आते हैं, अब आपको इससे नीचे नीचे खुद ही जाते जाओगे। मैं इस पूरे को कॉपी करता हूं, पूरे को कॉपी किया और नीचे लिखा। अब मैंने इसको बता दिया भाई जब हो जाए 500 पिक्सल, 500 पिक्सल पे जो तीनों डिव है उनके कलर चेंज कर देते हैं। तीनों कलर चेंज करने के लिए मैंने आपको डबल क्लास बताई थी। डबल क्लास कैसे देते हैं सबको पता है? क्या कर रहे हो यार? अगर किसी कंटेनर को आपने डबल क्लास देनी है तो स्पेस देकर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने ये जो सब कंटेनर है इसको एक और क्लास दे रहा हूं, मैंने दे दिया मिड बॉक्स। सही है, सिर्फ इसको दे रहा हूं। सेव किया और इधर आता हूं कि भाई जब हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है, इन दोनों की जरूरत नहीं है। डॉट मिड बॉक्स, सी मिड बॉक्स। ये पहला वाला बॉक्स किस कलर का, रेड कलर का है। जब 500 पिक्सल हो तो बैकग्राउंड कलर वाइट और कलर कर दो रेड। सेव। ठीक है, 500 पिक्सल पे ये वाइट होना चाहिए और कलर रेड होना चाहिए, और 800 पिक्सल पे रॉ होनी चाहिए, कॉलम होनी चाहिए। रॉ तो बाय डिफॉल्ट है। पहला सिस्टम वर्क कर रहा है, 800 पिक्सल क्रॉस्ड। सही है, 500 पिक्सल भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह आप अपनी चीजों को खेलोगे। नेविगेशन बार जितनी छोटी होती जाएगी, जब उसको आपको लगे कि मिक्सअप कर रही है इस हाइट पर, इस विड्थ पर, उसको छुपा दोगे, और छुपा दोगे तो बटन शो हो जाए। बटन की जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे उसके बिहाफ पे खोल दोगे। सर मैं समझ रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव जो आप बोल रहे थे ना, मैं उससे इस पर बोल रहा था कि वो जो आपने बोला ना जावा स्क्रिप्ट वगैरह, उसके ऊपर बोल रहा था। नहीं नहीं, वो एक अलग चीज है। ये तो बहुत ही क्या है, बहुत इजी है। चलो बट टास्क करो फिर, यही काम करना है खुद ही। आगे कंट्रोल प्लस दबा दें, दबाएंगे काम खराब होता है। कंट्रोल प्लस, क्या खराब हुआ? ये तो रिस्पॉन्सिव बता रहा है आपका। कहाँ खराब हो रहा है? कोई नहीं खराब हो रहा। ये लो, खराब हो ही नहीं सकता। डिस्प्ले वाला काम कभी भी खराब नहीं हो सकता, आपकी स्क्रीन छोटी है। क्या तो खराब होगा? बेकार, मतलब अनयूज मार्जिन पैडिंग यूज करोगे तो काम खराब हो जाएगा। फिर वही तो। चलो भाई, अब ये काम करना है आपको खुद। खुद करना है, मैंने अभी तो बताया है।